नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला काम है कि हम सुबह जल्दी उठें और जब भी उठें बिछावन पर बैठ के और अपने हाथ का दर्शन करें और ये मंत्र बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर ये मंत्र नहीं आता है तो आप राम राम का नाम भी ले सकते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि हाथ का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। वो हाथ के ऊपर वाले भाग में माता लक्ष्मी का वास होता है, बीच में सरस्वती का वास होता है और पूरे हथेली में गोविंद का वास होता है। इसीलिए हमें हाथ का दर्शन करना चाहिए। और उसके बाद अपने जो पूजा रूम है उसका दरवाज़ा खोल देना चाहिए और भगवान से आशीर्वाद ले लेना चाहिए कि भगवान हमारा दिन बहुत अच्छे से बीतती है, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये दिन अच्छे से गुजरे। और सबसे पहला काम हमें दरवाज़ा खोलना है। पूजा रूम का दरवाज़ा खोलने के बाद हमारा जो मेन गेट है उसको ज़रूर खोल देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होता है और बहुत लेट तक हमारी सोने की आदत नहीं होनी चाहिए। हम जितना सुबह उठेंगे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हम एक अलग हमारी एनर्जी होगी। जितना लेट से उठेंगे हमारा काम भी लेट से होगा और दिन पूरा आलस के तरह बीत जाएगा। इसीलिए हमें सुबह में, बहुत सुबह तो नहीं उठ पा रहे हैं आजकल क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन 5 बजे ज़रूर ही उठ जाना चाहिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक कर ले, यानी टहल ले। उसके बाद थोड़ा सा आप गर्म पानी पिए। इससे ये होता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप तांबे के बर्तन में भी गर्म पानी रख के सो सकते हैं रात में और सुबह उठ के उसको पी सकते हैं। और उसके बाद पानी पीने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए घर की सफाई करना। तो सबसे पहले हमें किचन से ही झाड़ू की शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें और जगह झाड़ू लगाना चाहिए। और रात में जितना हो सके किचन को अच्छे से समेट के, बर्तन ये सब, ये नहीं कि खा लिए खाना और वैसे ही छोड़ के सो गए, वैसा गलती हमें नहीं करना है। तो रात में ही किचन को अच्छे से साफ़ करके जूठा वगैरह नहीं छोड़ना है। और सुबह में थोड़ा सा आप कपड़ा भींगा के अपने स्लैब को, चूल्हा को ज़रूर पोंछ दें, क्योंकि रात में कीड़े वगैरह चलते हैं और उसी पर हम अगर खाना बनाएंगे तो वो अच्छा होगा ही नहीं। और किचन में पोछा ज़रूर ही लगा लीजिए। किचन और पूजा रूम में ये दो जगह पोछा ज़रूर सुबह में लग जाना चाहिए। टाइम मिले तो आप पूरे घर की सफाई कर लीजिए, लेकिन पूजा रूम और जो किचन है उसमें पोछा ज़रूर लगना चाहिए। और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से झाड़ू पूरे घर में लगा लेना है, क्योंकि रात के जो एक नकारात्मकता होती है वो तो चली जाती है। और जितना सुबह हम सूर्योदय से पहले अपने घर में झाड़ू लगाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेट से झाड़ू वगैरह लगाना वो ठीक नहीं है। तो हमें सुबह इसीलिए उठना चाहिए। हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और घर की लक्ष्मी अगर लेट तक सोई रहेगी तो सुख समृद्धि घर में कैसे आ सकती है। और जितना हम टाइम से उठेंगे हमारा काम भी हर कुछ टाइम से मैनेज होगा। हस्बैंड टाइम से ऑफिस जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो हमारी तो सफलता इसी में है कि हम जो भी काम है हमारा, हम उसको टाइम से मैनेज करें, तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। और ये नहीं कि बस लेट तक सोए हुए हैं, सारा काम अस्त व्यस्त है, घर बिखरा हुआ है, वैसी गलती हमें नहीं करनी है। सुबह में उठना ये बहुत अच्छी आदत होती है और 4 से 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए।
6 बजे तक तो लास्ट, उसके बाद वो अच्छा नहीं होता है। आपको 6 बजे से पहले ही यानी 5 बजे आप उठिए। देखिए इस घर का सारा काम एकदम टाइम से होगा और आप नहा के खाना भी बना सकती हैं। और लेट से ही हम उठेंगे तो ना हम नहा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, वैसे ही हमें किचन में जाना पड़ेगा। और जब सुबह में नहा के और पूजा वगैरह ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा करना बहुत, आप थोड़ा सा ही करें लेकिन आप प्रतिदिन थोड़ा ही पूजा करें। टाइम है तो बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन आप पूजा रोज़ करें। और सूर्य भगवान को सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए। उगते हुए सूर्य का दर्शन जो करता है उसका भाग्य कभी नहीं सोता है। तो इसीलिए हमें सुबह उठना है और जितना भी घर का काम है साफ़ सफाई करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। और सूर्य भगवान को आप गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, सामान्य जल भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रोली, अक्षत, फूल, थोड़ा गुड़ ये सब डाल के आप ज़रूर चढ़ाइए। और नियम बनाइए कि हाँ हमें सुबह उठना है। और मन में जब ये ठान लेंगे ना कि हमें सुबह उठना है, तो आप एकदम टाइम से उठ भी पाएंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही करते हैं। तो क्यों ना हम सोचें कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा बने। हमारे पति की उन्नति भी हमारे ही भाग्य से होती है। तो हम अच्छा काम करेंगे तभी हमारे घर में बरकत भी होगी। तो इसीलिए हमें सुबह 6 बजे तक तो उठ ही जाने का नियम बनाना है और 8 बजे तक स्नान वगैरह हो जाना चाहिए। और सुबह उठिएगा तो देखिए आपका कोई भी काम ये नहीं है कि लेट होगा, सारा काम टाइम से होगा। आप अपना जो नाश्ता है, दोपहर का लंच है, वो भी टाइम से कर पाएंगे। और लेट से ही उठेंगे तो एक जल्दीबाजी में ना नाश्ता होगा ना कुछ भी। लेट से हम नहाएंगे और खाना भी बिना नहाए हुए बनाना पड़ेगा। तो हमें अलार्म आपको अगर उठने की आदत नहीं है तो आप अलार्म भी लगाइए। और रात में जल्दी सोइए। आप रात में अगर जल्दी सोइएगा तो निश्चित है कि आप सुबह में उठ ही जाइएगा। और रात में बिना मतलब के बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई ये नहीं। तो हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें 10 बजे तक सो जाना है। 10 बजे तक हम अगर सो जाएंगे तो 5 बजे कितना हम सोएंगे, 6-7 घंटे की नींद बहुत ही मतलब काफ़ी है हमारे लिए। तो हम महिलाओं को चाहिए कि अपनी एक अच्छी दिनचर्या बनाएं, अच्छा एक रूटीन जिए। और जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी हमारे जो हम करते हैं वही तो हमारे बच्चे सीखते हैं। तो हमें अच्छे संस्कार ज़रूर देना है अपने बच्चों को। और अगर आप सोचती हैं कि हमें उठना चाहिए और आप उठ नहीं पाती हैं तो आप अलार्म ज़रूर लगाइए। 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप तीसरे चौथे दिन से आप ज़रूर उठ ही जाइएगा। और जब एक दिन आप उठ के ये सब काम करिए, सुबह में झाड़ू लगाना, पोछा और पूजा पाठ, स्नान, जो भी काम होता है वो करके देखिए। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कल से मतलब अगले दिन से आप एकदम उठ ही जाएंगी। लगेगा कि जो अच्छा समय है हम उसको खो रहे हैं। और सुबह का जो समय होता है, कहा जाता है कि जो सोबत है सो खोबत है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपना जो स्वास्थ्य का ध्यान है वो रखना है, टाइम से खाना खाना है। और हस्बैंड का भी हम केयर कर सकते हैं, बच्चों का भी केयर कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ हमारी होगी। और हम अगर सोचते ही रहेंगे कि ये करना है वो करना है तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अच्छी एक दिनचर्या बनाइए। क्योंकि आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।